जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है जहाँ पे ए व बी के बीच की दूरी स्मॉल ए है। ठीक इसी प्रकार बी व सी के बीच की दूरी स्मॉल बी है और ए व सी के बीच की दूरी स्मॉल सी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी व सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं और यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहाँ पे यस से तात्पर्य अधिपरिमाप से है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी फार्मूले को हम हीरोन का फार्मूला कहते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। यहाँ पे ए व बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक इसी प्रकार बी व सी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है व ए व सी के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है एस, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनः। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट पूरे का एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी कोष्टक में एस माइनस सी और पूरे का अंडर रूट, जहाँ पे ए बी व सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार बी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का अधिपरिमाप हो जाएगा, हम जानते हैं अधिपरिमाप बराबर होता है जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं ए प्लस बी प्लस सी और पूरे का बटा 2। यहाँ पे हम ए बी व सी का मान रख देंगे तो हो जाएगा ए का मान है 5 और बी का मान है 7 और सी का मान है 8 पूरे का बटा 2। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 12 और 8 20, 20 बटे में 2। जब हम 20 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ से एस का मान आया 10। अब हम इन सभी मानों को इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 10 पूरे का अंडर रूट हो जाएगा 10 माइनस 5 पुनः 10 माइनस 7 पुनः 10 माइनस 8, ये पूरे का अंडर रूट लग जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, जब हम 10 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 5, पुनः जब 10 में से हम 7 को घटाएंगे तो बचेगा 3
और 10 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो बचेगा 2। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अब हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 5 का जोड़ा है और यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसको हम पुनः और व्यवस्थित कर देते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3। तो यहाँ पे जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर और गुणे 3 पूरे का अंडर रूट। हम जानते हैं कि जब अंडर रूट में से किसी भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे संख्या लिखा है 2 का वर्ग और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, जब हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट से जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान 2 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 5 2 बार लिखा हुआ है, जब हम 5 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर 5 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 2 बाहर आएगा अंडर रूट से और अंडर रूट में बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे 10 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, जो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके लिए फार्मूला हो जाता है क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और यस बराबर हो जाएगा, यस से तात्पर्य अधिपरिमाप से है और यस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी और पूरे का बटा 2। यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए हम इस त्रिभुज का फिगर भी बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है और बी और सी के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है और ए व सी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। जब हम इसका अधिपरिमाप निकालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, जहाँ पे अब हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर यहाँ पे 6 है, बी बराबर 9 है और सी बराबर 7 है और पूरे का बटा 2। जब हम इसको सरल करेंगे तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16, 16 में जब 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 बटा 2
जब हम इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 11। और ये हमारा s का मान आया। अब हम इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसमें रख देंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए आप, क्षेत्रफल बराबर, इस सूत्र को हम पुनः एक बार लिख देते हैं तो हो जाता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जब हम इन सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से s का मान आया 11, इसमें पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे 11 माइनस a का मान है 6, पुनः 11 माइनस b का मान है 9, पुनः s माइनस c, s का मान है 11 और c का मान है 7। जब हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 11 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो बचेगा 5, पुनः जब हम 11 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और 11 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो बचेगा 4। जब हम इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पे 4 है, 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 11 गुणे 5 गुणे 2। जब हम इन सभी का आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 25 55, और 55 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।